सब्र का महत्व। जीवन में सब्र का महत्व। यह कहानी तो बहुत पुरानी है। एक बार गौतम बुद्ध की। एक बार बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफ़ी देर तक घूमने के बाद उन्हें प्यास लग गई। प्यास बढ़ती देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने को कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफ़ी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे हैं, कहीं अपनी गायों को नहला रहे हैं। इस कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का यह हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना सही नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी को तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उसे पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्हें शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर यह पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ पर ठहर कर पानी में मिली मिट्टी नदी के तल पर बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। मैं वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारे जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से हमेशा शुद्धता बनी रहती है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन सम्मान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। इसलिए हमें जीवन में सुख और दुख बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी सम्मान से समस्या स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहना और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों को उन्हें शांति से बिना बोलते सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या यहाँ से मैं चला जाऊँ? महात्मा बुद्ध की यह बात सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे थे, हम तो तुम्हें गालियाँ दे रहे थे, क्या इस पर भी तुम्हारे कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियाँ दो, मैं उन्हें लूँगा नहीं। आप गालियाँ देने पर मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, जब मैं इन गालियों को लूँगा नहीं तो ये कहाँ से रह जाएंगी? निश्चित ही आपके पास हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकती है। ये गौतम बुद्ध की मोटिवेशन स्टोरी, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम लोग कैसा सोचते हैं, कैसी बातें करते हैं। हम नेगेटिव बातों का स्वीकार करते हैं या नहीं, या उन्हें हम स्वीकार कर रहे हैं या नकार कर रहे हैं। कैसी लगी आपको गौतम बुद्ध की मोटिवेशन स्टोरीज? वैराग्य होने के पश्चात भी गौतम बुद्ध ने कई वर्षों तक जंगल में रहकर बड़ी कठोर तपस्या किया। वहाँ उनका आहार लगभग ना के बराबर ही था। इससे उनका शरीर सूख कर बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था, पर इतने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। इससे उनका चित्त भ्रमित होता रहता था। एक दिन गौतम के तपस्या के स्थान पर पास से होकर नगर की कुछ गायें निकली। वे मार्ग में एक गीत गाती हुई चली जा रही थी, जिसका शीर्षक था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा उसमें मधुर स्वर नहीं निकलेगा, पर उनको इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। इस गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी। वे अकस्मात अपनी भूल का पता लग गया। सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या उचित नहीं, वरना संयमित आहार, विश्राम, निद्रा आदि का जीवन यापन करने से ही साधना पूरी हो सकना असंभव है। चाहे सांसारिक लक्ष्य हो या चाहे आध्यात्मिक सफलता के लिए मार्ग का अनुसरण करना ही उचित होता है।
ऐसे ही थे हमारे गौतम बुद्ध। कैसी लगती है हमको उनकी मोटिवेशन स्टोरी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।